बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 31, ट्यूसडे, अक्टूबर 7। इससे कुछ अर्से पहले हमने बात की थी कि जितने भी हमें ऑनलाइन या इन पर्सन कोर्सेज हमें मिल रहे हैं, इन पर्सन कोर्सेज जो कराची में फॉर एग्जांपल बनो काबिल, सिलानी, गवर्नर हाउस, जेडीसी और जो लोग भी कोर्सेज करवा रहे हैं, तो उसको अटेंड करने की, उसको करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इनकी फ़ीस बहुत कम है और बाज़ केसेस में फ़ीस ज़ीरो है और बाज़ जगह ऐसी कि जहाँ पे वो फ़ीस आपको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक्सपोजर मिल रहा है, एक डिफरेंट माहौल में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके लोगों से कुछ सीखने को और समझने को आपको वहाँ पे मिलेगा। तो जो मेरी मालूमात है, आपकी क्लास की ये दो स्टूडेंट जो थी वो कल गई थी बनो काबिल का एंट्री टेस्ट देने के लिए। और अभी मैंने इनको जो रिकैप है हमारा, या जो हम बात करेंगे वो ये कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, गई तो क्या हुआ, किस किस्म के सवाल थे, अरेंजमेंट कैसी थी। आप लोग के भी जहन में जो सवाल आते हैं, देखिए आप में से अक्सर लोगों ने उस पर अप्लाई नहीं किया। अब ज़ाहिर है अप्लाई नहीं किया तो कोई ना कोई वजह होगी। अक्सरियत ऐसी है जो क्लास की, मैं ये समझता हूँ, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते। आप में से अक्सर ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। और मेरे इस जुमले पे हिना जो है वो बहुत हैरान परेशान हो रही है, मैं क्लास की तारीफ कर रहा हूँ। हिना आप शामिल नहीं हो, ओके, परेशान मत हो। तो क्लास के अक्सर बच्चे जो है वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं, रखते हैं और चाहते हैं कि सीखने को मिले। जैसा कि हमने देखा कि लैब के अंदर हम जो भी काम करवा रहे हैं उसमें बच्चे बहुत आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो अब आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या वजह थी? तो कुछ ना कोई वजह होगी, कोई इशू होगा। तो आप चाहें तो ये मैं चाहता हूँ कि आप वो इशूज़ को यहाँ पे डिस्कस करें। आप इनसे पूछे कि यार हमारे पास तो ये इशू था, तुमने क्या इसका सोल्यूशन ढूंढा? ओके जी, मुंतहा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से मतलब हम लोगों ने ब्रेक तक क्लासेस ली। फिर लास्ट पीरियड में क्योंकि हमें 12 बजे तक वहाँ पहुँचना था और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा टेस्ट था, तो हमें पहुँचना था, तो हम यहाँ से जल्दी निकले। ब्रेक होते ही हम निकल गए। फिर हम यहाँ से गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि पहले से बच्चे जो ना टेस्ट दे रहे थे वो कंप्यूटराइज दे रहे थे, मतलब ऐसा नहीं पेपर पेन लेके, ऐसा नहीं था, कंप्यूटर में दे रहे थे। और फिर हमने वेट किया, फिर हम लोग सब एक साथ गए और गैप से बिठाया हुआ था, यानी कि एक रॉ में 4 कंप्यूटर लगे थे, तो मतलब 2 बच्चे बैठे हुए थे। तो चीटिंग का भी कोई वो नहीं था। और सिर्फ 45 मिनट्स का उन्होंने टाइम लिमिट लगाई हुई थी कि 45 मिनट्स में 50 एमसीक्यूज आपको करनी है और सबमिट भी करवाना है, और जो वॉलंटियर्स थे उनको दिखाना है कि मैंने सबमिट करवा दिया है। और अगर 45 मिनट से एक्सीड हो जाएगा तो कंप्यूटर खुद ही बंद हो जाएगा। उन्होंने ये पूरा सिस्टम लगाया हुआ था। और एमसीक्यूज बहुत आसान थे। ज़्यादातर एमसीक्यूज वो थे जो कंप्यूटर में सरतला में पढ़ा रहे थे। एंटोनियम्स थे, साइनोनियम्स थे और ग्रामर्स की थोड़ी चीज़ें थी। ये तक कि टेस्ट बहुत आसान था और 10 मिनट में मैंने कर लिया था। अब आयशा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इस वजह से क्योंकि हमें पता नहीं था कि टेस्ट में आएगा क्या। क्योंकि तैयारी भी मतलब बस सही थी, इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि होगा क्या। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ का हमने माहौल वगैरह देखा तो हम थोड़े सही हो गए थे कि नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा हमें वेट करवाया कि आप थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे वेट कर लें, तो हमें थोड़ा पछतावा हुआ कि हम थोड़ी देर में आ जाते, सर रिजवान की भी हम क्लास ले सकते थे। क्योंकि उन्होंने टेस्ट का टाइम दिया था कि 12 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वेट करना पड़ा, इस वजह से उन्होंने 12:40 पे टेस्ट स्टार्ट किया था हमारा। तो एक तो हमें थोड़ा ये पछतावा हुआ कि हम सर रिजवान की क्लास लेके भी आ सकते थे यहाँ पे। और बाकी ये था कि माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा था और वहाँ पे एक सर थे, वो पहले से ही गाइड करने के लिए हम लोग को आ गए थे कि क्या बोलते हैं, अगर आप लोग अच्छा पढ़ेंगे तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। और क्या बोलते हैं, मतलब सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से हम लोग को समझा दिया था, तो इसलिए फिर हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था। फिर हमने टेस्ट दिया जैसे मुंतहा ने बताया। ये सवाल हमने मतलब जब हम ये कोर्स करने जा रहे थे तो ये हमने सर तला से भी पूछा था। अच्छा, सवाल इनका ये है कि मैं मतलब मैनेज किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे कॉलेज भी चल रहा है, हमारे पेपर्स भी आने वाले हैं, हम ट्यूशन्स भी देते हैं, घर के काम भी हैं, तो ये हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो सर हमने सर थला से इस बारे में बात की थी कि हम किस तरीके से करें, क्योंकि हमारे घर वाले कह रहे थे कि अभी इस चीज़ को नहीं करो। तो सर थला ने कहा कि नहीं, आप लोग करें, आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला। और फिर घर पे अब रूटीन ऐसी हो गई है कि अब हम दोपहर में अब सोते नहीं, जैसे थोड़ा सा नैप लेते हैं, वो नैप नहीं लेते। अब हम पढ़ते हैं, जो कंप्यूटर के असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, कोई भी काम होता है यहाँ से टास्क वगैरह मिलता है तो वो कर लेते हैं। ट्यूशन के बच्चे आने से पहले पहले अपना हम सारा काम कंप्लीट करके रख लेते हैं।
फिर उसके बाद अब जब बनो काबिल की क्लासेस शुरू होगी तो हमने सोचा कि हम वीकेंड बैच लेंगे ताकि हमें यहाँ की पढ़ाई हमारी डिस्टर्ब ना हो। तो वीकेंड पे ये होगा, सैटरडे संडे शाम की ले लेंगे। तो इस तरीके से हम हमारा मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह। और कोई सवाल? जी। अगर आपका आईडी कार्ड अभी आया हुआ है तो आप अच्छा अच्छा सर देखो अब्दुल रहमान का सवाल है कि मैंने भी अप्लाई किया था लेकिन मेरा आईडी कार्ड शो नहीं हुआ था, लेकिन अब वो शो हो रहा है। तो कल रात में भी बनो काबिल वालों का मैसेज आया है कि जिनका आईडी कार्ड उस टाइम पे शो नहीं हुआ था या जो किसी भी वजह से टेस्ट नहीं दे सके तो वो आज आके टेस्ट दे सकते हैं अगर आईडी कार्ड शो हो गया है तो। सही। और किसी को जी। सारे हम लोग ने बहुत सारे कोर्सेज हुए थे और इस बारे में भी सवाल उनका ये था कि कौन कौन से कोर्सेज जो है आप लोगों ने लिए हैं, मतलब हम लोगों ने कौन कौन से कोर्सेज करें। तो इसका जवाब ये है कि बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने हमें ऑफर किए थे। इस बारे में भी हमने सर ताला से मशवरा किया कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए एज अ बीएड स्टूडेंट, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने वेब डेवलपमेंट का मशवरा दिया, उन्होंने सोशल मीडिया उसका मशवरा दिया। तो हमने ये डाले, अब टेस्ट दे कर आए हैं, अब हमारा इंटरव्यू होना बाकी है। इंटरव्यू होगा उसके बाद हम देखते हैं कि सिलेक्शन कहाँ होती है। जी 3 मंथ्स का ड्यूरेशन पूछ रही है, कितने मंथ्स का? तो 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। क्या पूछ रही है? अरीशा इमरान पूछ रहे हैं कि फिजिकली या ऑनलाइन है। तो हमने सोचा है कि हम फिजिकली जाके लेंगे वीकेंड बैच पे शाम में। ठीक है, ऑनलाइन इसका आइडिया नहीं है, ऑनलाइन का आइडिया नहीं है। क्लास की टाइमिंग्स शगायना पूछ रही है, क्लास की टाइमिंग्स क्या है? क्लास की टाइमिंग्स देखें, इंटरव्यू होगा, फिर कैंपस सिलेक्शन होगी। कैंपस सिलेक्शन में फिर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा बैच लेना है और टाइमिंग्स क्या करनी है। वो सब इंटरव्यू के बाद पता चलेगा। के बाद टाइम पे भी डिपेंड करेगा और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे की क्लास लेना चाहते हैं, वो आपसे पूछते हैं। ठीक। और किसी का सवाल? नहीं। दोबारा पूछो, मुझे समझ नहीं आया। हलीमा हलीमा नाम है ना आपका? हलीमा पूछ रही है कि एडमिशन अभी ओपन है क्लोज हो गए? तो एडमिशन तो क्लोज हो गए हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि जिनका मतलब कि जिनको अभी नहीं मिला है मौका तो वो आज आके टेस्ट दे सकते हैं अगर आईडी कार्ड उनके पास है तो। जैसे अब्दुल रहमान बोल रहे हैं कि इनके पास आईडी कार्ड अब शो हुआ है तो ये आज जाके दे सकते हैं टेस्ट दोपहर में 2 बजे। शगाइना पूछ रही है कि जब आप लोग ने अप्लाई किया था तो उन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा था। तो जी बिल्कुल उन्होंने पूछा था, ऑप्शंस आए थे कि आपने इंटरमीडिएट में है आप लोग, क्या तो फिर क्या बोलते हैं मैट्रिक किया है आपने, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जो भी जानना है जिसमें आप हो। और किसी का सवाल? निगाह ज़हरा का सवाल है कि अगर मेरी क्लासेस पेपर से क्लैश हो गई तो अल्लाह ताला है ना वो कर देगा कुछ ना कुछ। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। देखा, हम चलना शुरू करेंगे ना तो राहें खुद ब खुद खुल जाएंगी। हम अगर मेहनत करना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला साथ होगा और वो हमें मतलब इस चीज़ से हम गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। जी। शगायना पूछ रही है इस कोर्स के बाद एग्जाम होगा। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि कुछ सीखते हैं तो उसका एग्जाम तो देना पड़ता है ना हमें, तो एग्जाम तो होगा ही। नहीं नहीं, एग्जाम तो हो गए। और किसी का कोई सवाल? निमरा और कौन है? अलवीना, आपको कुछ? दुआ सुहेल। जी जी बिल्कुल। सर मैं जहाँ जॉब करती थी ना वहाँ पे कोर्स हुआ था बेनज़ीर का, तो मैंने ही लीड किया था। तो ना जिसमें बहुत मिसहैप हुआ था, ब्लेंडर्स हुए थे, मतलब बहुत से फॉर्म्स आए थे हमारे पास, लेकिन हमने सेलेक्टिव किए थे। और उसमें बहुत ब्लेंडर्स ये भी हुए थे कि लोगों ने ना अपने फॉर्म भी दिए थे कि ये भी लोड कर दो ताकि हमारा भी ना रास्ता बन जाए, और उसमें अमाउंट आनी थी कुछ। फिर यही हुआ, उन्होंने जैसे जैसा हमें बोला हमने वो करते गए, लेकिन कुछ बच्चों को वापस में पेमेंट नहीं मिली 4 महीने बाद। सही है।
लेकिन इसलिए मेरा वहाँ से भी दिल खराब हुआ। फिर सेकंड बार मैंने यहाँ पे जेडीसी पे कोर्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई किया, उन्होंने मेरा नाम बॉयज़ में डाल दिया। सही है। अब मैं उस दिन जिस दिन बॉयज़ की क्लास थी मैं उस दिन गई, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा आज तो बॉयज़ का डे है, तो फिर वो मिसहैप हुआ, फिर मेरा दिल ही खराब हो गया। नहीं मैंने उनको कहा था लेकिन वो रिपीट मैसेज ही नहीं आया मेरे पास। वो बॉयज़ का ग्रुप अलग था, गर्ल्स का अलग था, मुझे बॉयज़ का मैसेज आया, मैं उस दिन गई, वो इतना वियर्ड लगा तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ पे एक बात कर लें कि जैसे कि जो आप लोग का कंसर्न था कि आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, यही सवाल ये लेकर आए थे। और मेरा ये कहना था कि बेटा आपके पास तो ज़िंदगी में हमेशा ये इशू आएगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है। वो जो ज़माना था ना जो स्कूल का था, सुबह जो है कोई अम्मी उठाती थी, अब्बू उठाते थे, ठीक है, लंच भी तैयार मिलता था, नाश्ता भी ज़बरदस्ती कराते थे। अब मुँह कौन धुलाता था? अम्मी धुलाती थी। कपड़े वगैरह सब काम अम्मी का था, राइट। वो ज़माना चला गया। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना आपकी मसरूफियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इस बात को जहन में रखना। तुम लोग कुछ भी सोच लो, या छुट्टियों में वक्त मिलेगा, छुट्टियों में तो आप बस कुछ दूसरा काम आ जाएगा, कुछ ना कुछ दूसरा काम होगा, फैमिली का काम हो सकता है, आपकी अपने आप देख लें यार। हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे पिछले सेमेस्टर में याद है कि मेरी एक स्टूडेंट थी और अपनी वो लैब में ये लोग काम कर रहे थे और अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक चल रहा था। मैंने एकदम क्या हंसी मजाक कर रहे हो, खैर अच्छी स्टूडेंट थी मेरी। और रात को बल्कि सुबह अगले दिन उसकी दोस्त की कॉल आई, सर रात को उसके फादर का इंतकाल हो गया। अब मैं इतना बहुत अच्छी बच्ची थी, दोनों मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है और शायद आप लोगों ने देखा भी हो। अब तुम देखो वो गई होगी उस दिन कॉलेज से निकलते हुए, उसके बाद फादर ही उसको लेकर गए, उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि यार आज क्या हो जाएगा। तो बेटा जिंदगी वक्त के साथ साथ ना जिंदगी के अंदर जो एक केओटिक है ना, केओस बढ़ता जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल चीजें ज्यादा होंगी। अचानक ही मेहमान घर पे आ जाएंगे, आप सुबह घर निकलेंगे और पता चलेगा आपकी बाइक पंक्चर है, मसलन चंची नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ इस किस्म के इश्यूज होते रहेंगे। तो ये जो आप लोग की एक्सपेक्टेशन है ना कि आने वाला दौर में हमें फुर्सत मिलेगी तब हम ये कोर्स करेंगे, ये कभी नहीं मिलेगा। आपको हमेशा जो है ना अपने टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। बेहतर है कि आप अभी सीख लें। हमारे एक और चीज़ की मिसाल दूंगा कि कर्जा लेना। हमारे यहाँ बाज़ लोगों को कर्जा लेने का शौक होता है। शौक क्या होता है, खैर मजबूरी में लेते हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आती कर्जा लेते हुए। और आपको अपनी फैमिली में कोई ऐसा बंदा हो या फ्यूचर में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बंदा आपसे टकरा जाए, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। बाज़ लोग ये सोच के कर्जा लेते हैं या फला जगह से पैसे आएंगे तो हम वापस कर देंगे, लेकिन होता है क्या, जब फला जगह से पैसे आते हैं तो फिर कुछ और काम आ जाता है। नतीजा क्या निकलता है, मुस्तकिल वो कर्ज के अंदर अलिशबा डूबे रहते हैं, मुस्तकिल वो कर्ज के अंदर डूबे रहते हैं, उनका कर्ज कभी उतार नहीं पाते। और नतीजे में क्या होता है कि जिल्लत। हर वक्त बंदा कह रहा है यार तुमने कर्जा वापस नहीं किया, तुम पैसे लेके भाग गए हो, आपकी अपनी इज्जत खत्म हुई नहीं हुई। तो क्या चीज मशवरा होता है, भाई कर्जा लेने की नौबत ही ना आए, भले आधी रोटी खा लो लेकिन कर्जा मत लो, जितनी गुंजाइश है उतना काम करो। लोग सोचते हैं यार इस काम के लिए ले लें, बाद में हम कर देंगे, वहां से पैसे मिलेंगे। बात सही है, वहां से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिर कोई दूसरा काम आ चुका होता है और फिर आप सोचते हैं यार मैं इसको दे दूं वो ज्यादा बेहतर है। और यूं फिर इस तरीके से आपकी जिल्लत का आगाज हो जाता है, फिर आपकी शर्म मर जाती है, फिर आपको हाथ फैलाते हुए शर्म नहीं आती। कुछ यही चीज होती है टाइम मैनेजमेंट के अंदर। आप लोग ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमें टाइम मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, जब से इस कॉलेज में एडमिशन लिया फुर्सत के दिन मिले, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, चल रहा नहीं चल रहा। अगले सेमेस्टर में आप कह रहे हैं यार अभी करेंगे, अभी क्या होगा, आपके कराची यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे, जैसे उससे फारिग होंगे आप लोग कॉलेज में आ जाएंगे। अभी कॉलेज की पढ़ाई शुरू होगी, अचानक प्रैक्टिकम की बात शुरू हो जाएगी। आप लोग का पहला एक्सपीरियंस है, आप लोग वहां परेशान होंगे, ये क्या हो रहा है। अभी उससे फारिग हो रहे होंगे, इतने में रमजान। पिछली दफा प्रैक्टिकल में बच्चे फौरन चले गए थे, रमजान बाद में आया था, अब की दफा रमजान उससे पहले आ जाएगा। तुम देख लो कुछ भी आपको सुकून का लम्हा नहीं मिल रहा। 2 महीने की छुट्टियां मिलेंगी, उसमें घर के बहुत सारे काम होंगे। और आपको नहीं, अपने साथ जो देखो एज ग्रुप में डिफरेंस है, घर के माहौल का फर्क है, लेकिन अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपके अपने कोई क्लास में ऐसे बच्चे बैठे हुए जो इंतहाई जिनका बिजी स्केजुअल है, बहुत सारी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो आप लोग जो है उस वक्त का इंतजार ना करें, अभी से बस बिस्मिल्लाह करें, बाकी फिर चीजों को मैनेज करते जाएं। अपने एफर्ट्स को कंट्रोल करें, कहाँ पे क्या ज्यादा एफर्ट देने। मसलन पढ़ाई को कैसे मैनेज करेंगे, भाई पहले पढ़ाई है, फिर वहां पर जाके क्लास अटेंड करनी है। उनका असाइनमेंट जो थोड़ा लेट कर लिया, उनके असाइनमेंट में 100% एफर्ट पुट नहीं किया, ज्यादा एफर्ट यहाँ पुट किए। इस तरीके से चीजों को तुम लोग को मैनेज करना पड़ेगा।
अगर अभी मैनेज करना नहीं सीखोगे तो फ्यूचर में तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब बेहतर है कि बजाय वहां पे सीखने के अभी से सीख लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट की एक दो और भी चीजें होती है, इसमें पूरी वर्कशॉप करवा सकते हैं। एक जो बुनियादी असूल है जिसको मैं अभी कह सकता हूँ आपको कि यार कामों की फहरिस्त लिखना शुरू करो। नोटबुक में लिखना है नोटबुक पे लिखो, गूगल शीट पे लिखना है गूगल शीट पे लिखो, कीप पे लिखना है कीप पे लिखो, जहां पे लिखना है लिखो। लेकिन सबसे आसान तुम लोग के लिए नोटबुक है। ओके, कामों के रोजाना के कामों के उसमें लिखो कि आज मैंने ये काम करने हैं। रात को बैठो, जो काम होगा उस पर टिक लगा दो या काट दो, जो काम नहीं होए उसको अगले दिन पे दोबारा लिख लो। जितने भी टाइम मैनेजमेंट के तरीके हैं, जितने भी तरीके हैं, ठीक है, आइजनहावर मेथड है फॉर एग्जांपल, ईट योर फ्रॉग, ये मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट वगैरह बने हुए होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें बता दो पूरी वर्कशॉप हम करवा सकते हैं। लेकिन तमाम कामों की, तमाम टेक्निक्स की जो बुनियाद है वो क्या है? कामों की तरह से लिखना। तुम कम से कम पहला कदम तो उठाओ, कामों को लिखना तो शुरू करो। वक्त जाया होने का जो दूसरा बड़ा सबब है, हम लोग काम ना फोकस होकर नहीं करते। आप काम के लिए बैठते हैं, आपका मोबाइल खुला हुआ होता है, ओके, नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, कोई ना कुछ होता है। आप लोग जब अगर यही काम जो है ना 15 मिनट बिल्कुल फोकस होकर करो, किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं। एक इंटरप्शन होती है जो फॉर एग्जांपल पेरेंट्स ने कॉल कर ली, क्या पता बीमार है उठ के जाना पड़े, क्या पता बच्चा रो रहा है, आप में से बास के बहुत छोटे बच्चे, जाहिर है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो इंटरप्शन है जो अपने तौर पर अपने ऊपर लागू की हुई है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मोबाइल चेक करना, क्या मैसेज आया, डिस्कॉर्ड पे क्या आया, यूट्यूब पे क्या आया, ये चीजें जो होती है ना, आपका काम, वही काम जो 15 मिनट का होना होता है वो कितनी देर तक हो जाता है? घंटे पर चला जाता है। फोकस होके काम, बिल्कुल तवज्जो के साथ 15 मिनट काम किया, अच्छा इसमें आप थकोगे, क्योंकि अगर तवज्जो से काम करोगे फिर ब्रेक ले लो। और वो ब्रेक के अंदर तुमने मोबाइल चेक किया, ब्रेक पूरी हो गई, ठीक है, मोबाइल को बंद रखा, फिर दोबारा काम शुरू किया। मैं घर के अंदर अक्सर अपना मोबाइल ऑफ रखता हूँ, या जब यहाँ से ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ पे मोबाइल को अक्सर मैं ऑफ कर देता हूँ, ताकि ना कोई मैसेज होगा ना कुछ होगा, मुस्तकिल एक साथ तवज्जो से काम किया। और इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे काम मैनेज हो जाते हैं। यही चीज़ आपको नजर आएगी सफदर साहब में, यही चीज़ आपको सर शर्जील और दूसरे टीचर्स में नजर आएगी कि जो एक साथ बहुत सारे कामों को मैनेज कर रहे हैं। चलिए जी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था फाइल का। हमने फाइल के हवाले से बात की कि फाइल क्या चीज़ है। कंटेनर फॉर इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर इज अ फाइल। आपकी एप्स, आपके प्रोग्राम्स, आपकी एप्लीकेशन, सब के सब फाइल है। फाइल के नाम के दो हिस्से होते हैं, उसका नाम, दूसरा उसका एक्सटेंशन। फाइल को, टाइप को पहचानना आपके लिए जरूरी है। वक्त के साथ साथ आप कहते हैं कि स्किल डेवलप हो जाएगा अगर आप इस पर तवज्जो दें। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसके जो 3 हरूफ हैं कि जो भी एक्सटेंशन है वो किस किस्म की फाइल है। इसके जरिए से आप वायरसेस से, मेलवेयर से बच सकते हैं। मेलवेयर जो आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं जो चलते हैं कंप्यूटर पे, उनका एक्सटेंशन होता है EXE, और जो मोबाइल पे चलते हैं उनका एक्सटेंशन होता है APK। अब आप जब फाइल के एक्सटेंशन पहचानेंगे तो आपको इससे समझ में आ जाएगा यार ये वो चीज नहीं है। कोई बंदा अगर आपको डॉक्यूमेंट भेजता है, DOCX भेजता है और कहता है कि तस्वीरें हैं, तो आपके जहन में पहला सवाल क्या आएगा कि यार अगर तस्वीरें हैं तो DOCX डॉक्यूमेंट क्यों भेजी उसने, कोई ना कोई गड़बड़ है, इससे गलत चीज को मुझे भेजा है। कोई कहेगा जी ब्रोशर है या ये आपका फॉर्म है, इसके जरिए से आप जो है ना जॉब के लिए, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो फॉर्म हो उसका जो आखिर के 3 हरूफ है APK, तो आप क्या बोलेंगे यार ये APK तो प्रोग्राम होता है, क्योंकि फॉर्म थोड़ी है, यकीनन इसने कोई मेरे साथ गड़बड़ की है। और फाइल के जो एक्सटेंशन होते हैं जरूरी नहीं 3 लेटर के हो, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। डॉस के जमाने में ऐसा था कि 3 लेटर का जो एक्सटेंशन था वो लाजमी उसका होता था। फिर हमने बात की कि हमारे पास इमेजेस की एक टाइप होती है। बाज ऐसे इमेजेस होते हैं जिनको जब हम बड़ा करते हैं तो पिक्सलेट हो जाते हैं, ओके, और वो जो है वो ब्रेक होने लगते हैं। और अगर वो हाई रेजोल्यूशन में हो तो हाई, यानी हाई रेजोल्यूशन में है तो वो ब्रेक नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उनको कितना बड़ा करने की कोशिश करें। हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है। ऐसे इमेजेस को हम कहते हैं, दुआ सोहेल क्या कहते हैं? दुआ सोहेल क्या कहते हैं? हतीम क्या कहते हैं? रेस्टर इमेजेस कहते हैं। ऐसे इमेजेस को हम रेस्टर इमेजेस कहते हैं, क्योंकि ये इमेजेस बने होते हैं पिक्सल्स की मदद से। जितने ज्यादा पिक्सल्स चकाना उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन जितनी ज्यादा, राबिया क्या होगा? बोलो जोर से, बोल क्या बोल रही हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तवज्जो तुम्हारी कहीं और है। जवेरिया, ओके भाई, पिक्सल ज्यादा, रेजोल्यूशन ज्यादा, रेजोल्यूशन ज्यादा, फाइल साइज ज्यादा, ओके। अच्छा, फिर हमने बात की कि पिक्सल्स की वजह से ऐसा क्यों होता है। हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि पिक्सल्स के वाले जो इमेजेस होते हैं उसके अंदर एक लिमिट होती है, आप कितने डॉट्स उस पर लगा सकते हैं।
जितने डॉट्स होंगे उतनी आप बड़ा कर सकते हैं। अगर डॉट्स कम है उसको बड़ा करेंगे तो उसके नतीजे में तस्वीर आपकी पिक्सेलेट होने लगेगी। उसके बाद हमने बात की थी बस ऐसे इमेजेस होते हैं जिनको जितना चाहे बड़ा करो वो ब्रेक नहीं होते, जिसकी मिसाल आपके सामने, हम इसको बड़ा किए जा रहे हैं लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रहा। ऐसे इमेजेस को हम क्या कहते हैं? दुआ सुहेल, दुआ सुहेल, इतनी सारी दुआ हमारी वैसी एक है जी। दुआ वेक्टर इमेजेस कहते हैं, ठीक है, गुड, शाबाश। जिसकी मिसाल है एसवीजी, ईपीएस और डॉट एआई। एसवीजी इमेजेस जो होते हैं अमूमन यूज होते हैं हमारे लोगोस के अंदर या सिंपल इमेजेस के अंदर, जिसकी आपको नजर आ रहा है लोगोस है, आइकॉन्स हैं, या आपको सिंपल तस्वीरें नजर आ रही हैं। अगरचे इसमें चिक भी है और किटन भी है और पेंगुइन भी है, लेकिन ये सब के सब सिंपल से इमेजेस हैं। तो ये वेक्टर इमेजेस की एक लिमिटेशन होती है कि बेसिकली ये लाइन आउट होता है। वेक्टर इमेजेस क्यों नहीं ब्रेक होते जब हम उसको बड़ा करते हैं? गुले फातिमा, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। उसके बाद ये हो गई एक इमेजेस की टाइप। ओके, अब मैं अभी है बोर्ड प्रोजेक्टली से जो आके लिखो रेस्टर वर्सेस वेक्टर, एक ये टाइप हो गई। अगली जो टाइप हमारी वो थी कि वो तस्वीरें जो ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करती हैं। अगली टाइप हमारे पास इमेजेस की वो है जो ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करती हैं, और नॉन ट्रांसपेरेंट इमेजेस और ट्रांसपेरेंट इमेजेस, जिसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। एक के अंदर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और एक के अंदर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। और उसके अंदर फिर हमने बात की कि यार हमारे पास जो जो इमेजेस ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करते हैं, पीएनजी, एसवीजी, वेबपी और जेपैग जो है या जेपीजी जो है, वो स्नेहा ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है नहीं करता? जोर से बोलो, गर्दन क्या हिला रही हो जी? दुआ हसीन, जेपैग इमेज, जेपीजी क्या ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है? जोर से बोलो। नहीं करता। जेपीजी इमेज ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट नहीं करता। आप लोग जिन इमेजेस से वाकिफ हैं उसके अंदर जेपैग वो इमेज है, वो तस्वीर है जो कि ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट नहीं करता। पीएनजी करता है, चाहे तो रखो चाहे तो हटा दो, तुम्हारी अपनी मर्जी। तो एक और टाइप हो गई ट्रांसपेरेंट वर्सेस नॉन ट्रांसपेरेंट। अब हमने बात शुरू की थी कंप्रेशन की। हमने बात की कि आप लोग अपने घर के अंदर कपड़े वगैरह जो रखते हैं अपने अलमारी में रखे होते हैं, ठीक है, और कपड़े बहरहाल थोड़े फैल फैल के रखे हुए होते हैं, आपने आपस में मिक्स ना हो और सबका पूरा अपना जो मैचिंग का सामान, सारा सामान एक साथ मौजूद हो। अगर एक्सपेंस या काम वाले कपड़े हैं तो उसकी वजह से खराब ना हो रहे हो। लेकिन यही काम अगर आप लोग सफर में कर रहे होंगे तो आप उन्हीं कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से तय करके आप उसको अपने उस सूटकेस के अंदर लगाने की कोशिश करेंगे। और हमेशा देखना कि आपके पास जो है कोशिश ये की जाती है सूटकेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा सामान आ जाए। उसी सूटकेस को लेकर आप जाते हैं किसी होटल के अंदर, वहां पे जाकर जब आप उसको अनपैक करते हैं तो पता चलता है कि जी ज्यादा सामान आपका जो है सूटकेस में आ गया था, लेकिन जो आपको अलमारी दी गई थी उसके अंदर इतनी जगह मौजूद नहीं थी। तो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि फाइल के साइज को छोटा करना, उसको छोटा करके छोटी सी जगह के अंदर उसको फिट करने की कोशिश करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंप्रेशन। और इसका उलट क्या होगा? चीजों को ब्रीफ केस में डाला, कंप्रेशन, ब्रीफ केस से निकाला, डिकम्प्रेशन। कभी हुआ है कि वो सूटकेस वगैरह अगर पैक करना हो तो घर में किसी ने कहा बेटा इसके ऊपर चढ़ के बैठ तो जिप बंद करनी है, हुआ है ना? तो वो क्या था, वो आपके वजन की मदद से कंप्रेशन किया जा रहा था, ठीक है। और जब खोलना था तो उस वक्त तो नहीं कहा उसके ऊपर बैठ जाओ, उस वक्त तो क्या होगा, हटो ना यहाँ से, तक करके रखा हुआ है। अच्छा, अब कंप्रेशन का फायदा क्या है? फाइल का साइज छोटा हो गया, कंप्यूटर पे जगह क्या लेगा, ज्यादा लेगा कम लेगा? मुबशिरा, दिमाग तुम लोग का पता नहीं क्या किन ख्यालों में मंगनी होगी तुम्हारी, दिमाग कहाँ घूम जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम हो सीधे से हबीबा है और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे हर वक्त। अगली दफा फॉर्म के अंदर मैं लिखूंगा कि एंगेज तो नहीं है, बता दे। मुझे लग रहा है कि मंगनी वाली लड़कियां होती है जिनका जहन हर वक्त कहीं कहीं और गया हुआ होता है। तो हाँ जी, सवाल क्या था मेरा? कंप्रेशन का फायदा क्या है? अब आप बोले कि सर आपका अपना जहन में तो कहीं और चला गया। हाँ जी, हाँ, आयशा जावेद, क्या फायदा है कंप्रेशन का? फाइल स्पेस कम लेगी। और उसका दूसरा फायदा क्या होगा? नादिया, नादिया ना, तुम्हारा भी जहन कहीं और है यार, क्या हो क्या गया तुम लोग को? जी खतीजा, और चीजों को सेंड करना आसान हो जाएगा। चीजों को सेंड करने में जब जगह कम ले रही है तो सेंड भी जल्दी हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब देखो, अब स्लाइड पे तवज्जो देना, स्लाइड पे गौर करो, जो अब शीट पे बैठो, स्लाइड पे तवज्जो देना। देखो एक इमेज है, ओके, और इस इमेज को
बल्कि ऐसा करते हैं, उससे पहले वानिया आके खड़े हो, जल्दी से खड़े हो जाओ। जी वानिया के इधर आ जाओ बीच में। हाँ जी, वानिया के ड्रेस में कितने शेड नजर आ रहे हैं? बस 3 4 भाई अच्छा चलो ठीक है, 4 चलो तुम कर लो, 4 क्या तुम लोग कर लो, 16 कर लो, ओके। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इनके ड्रेस पे शेडो पड़ रहा है थोड़ा सा, या दुपट्टे का शेडो पड़ रहा है, हाँ या ना? तो जो शेडो वाली जगह है वहां पे कलर डिफरेंट होगा या नहीं होगा? होगा। तुम लोग ये तो नहीं देख रहे ना कि सिर्फ 4 है तो 4 शेड से, तुम लोग इसके शेड पे गौर करो। तुम्हें इसको पेंट करना है, रियलिस्टिक पेंट करना है। यस ऐसे वाली कौन सी है? तुम लोग ने इसको रियलिस्टिक पेंट करना है। अब मुझे बताओ, तुमने कहा कि सर आप जाके हमारे लिए पेंट लेकर आ जाए, हम जो है ना वानियों को पेंट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कितने शेड्स लेकर आने होंगे? उससे ठीक है, लेकिन तुम मिक्स करके ज्यादा नहीं बनाओगे। जहाँ पे इनका शेडो पड़ रहा है, ठीक है, वहां पे दुपट्टे का शेडो, अपना शेडो, लाइटिंग पड़ रही है, वहां पे कलर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? तो आमना बतुल तुम्हारे ख्याल में कितने शेड होगा इसके? अगर ईमानदारी से देखो ना तो इसके शेड्स जो है ना वो आराम से थाउजेंड्स ऑफ शेड्स बनते हैं। गौर करो तुम लोग, स्किन कलर, ठीक है, स्किन जहां पे मैच कपड़े के करीब जाती है वहां पे थोड़ा सा शेड डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा है या नहीं? वरना पेंटिंग में क्या नजर आएगा, स्किन गर्दन बिल्कुल अलग है, कपड़ा बिल्कुल अलग है, ऐसा है या नहीं? तो जो माहिर पेंटर होगा वो क्या कोशिश करेगा, दोनों के कलर को आपस में मैच करेगा, ट्रांजिशन होगा, तो डिफरेंट शेड हुआ नहीं हुआ? हेयर की बात करो, सफेद बाल भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका अपना शेड, जहां पे सफेद और ब्लैक ओवरलैप कर रहा है उसका अपना शेड, ऐसा है या नहीं? ठीक है, तुम देखो एक ही जगह पे कितने सारे शेड्स आ रहे हैं, ये बात समझ में आई? ओके, अब इस बात को ध्यान में रखना। आओ मानिए बैठो, देखो स्लाइड पे देखना, आप स्लाइड पे तुम लोग को ये तस्वीर नजर आ रही है, ओरिजिनल तस्वीर है। अब देखो उन्होंने सोचा, चलो आगे चल रहे हैं, अगली स्लाइड पे देखो। इस तस्वीर के अंदर उन्होंने 25% इसका साइज कम कर दिया, 25% नहीं बल्कि इसको लेकर आ गए 25% के ऊपर, ये ओके, 75% साइज इसका उन्होंने कम कर दिया ओरिजिनल से, ओरिजिनल के मुकाबले में 25% पर है, 75% इसको कम कर दिया, ओके। अब मुझे ये बताना, इस तस्वीर के अंदर कोई फर्क नजर आ रहा है पहले और इसके अंदर? चौड़ी और पतली के अलावा बताओ कलर्स में कोई फर्क नजर आ रहा है? चौड़ी और पतली वाला फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने खुद उसका कोशिश की थी, साइज बिल्कुल सेम, मतलब ये नहीं हो सकता। हाँ कुछ बताओ। अच्छा, और आगे देखो, और लेकिन वाजे फर्क है क्या? वाजे फर्क है। आगे देखो, ये जो तस्वीर है ओरिजिनल का 15% है, तो ओरिजिनल को उसमें 85% कम कर दिया। दोबारा देखो, ओरिजिनल के अंदर 15% में कितना फर्क आ रहा है? बहुत आ रहा है या थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ये बताओ। ओके, अब ये जो आखिरी तस्वीर है ना, ये पहले से 95% कम है, 95% कम है। अब बताओ फर्क आ रहा है? फर्क बिल्कुल क्लियर है। देखो उन्होंने ये तरीका बनाया, उन्होंने कहा कि यार देखो फाइल के साइज को हम कैसे कम करें, फाइल के साइज को कैसे कम करें। अब हुआ कुछ यूं कि आपने देखे, आप लोग गए फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट पे गए, ठीक है, गुले ज़हरा और गुले फातिमा को, निगाह ज़हरा जा रही किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने, तो उन्होंने अपना सूटकेस पैक किया। अब जहाज की लिमिट होती है, साइज इससे बड़ा नहीं होगा, ओके, और वजन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो दोनों ने अपने सामान को पैक किया और पैक करके वहां पे पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि निगाह ज़हरा का जो सूटकेस था उसका वजन ज्यादा है, ओके, और फ्लाइट को जाने में बस 15 मिनट रह गए और वो डोर क्लोज करने वाले। अब क्या करेंगी निगाह ज़हरा? उन्होंने कहा कि आपको जो है पैसे देने पड़ेंगे, मसलन $200। उन्होंने कहा मेरी शक्ल से लग रहा है कि मैं $200 दे सकती हूँ, तो अब क्या करें? अब बताएं। निगाह ज़हरा ने उस वक्त अपना सूटकेस खोला और कपड़े उठा उठा के इसको इधर उधर करके, चलो भाई जाओ, वहां कॉन्फ्रेंस अटेंड करना ज्यादा जरूरी है, ओके, ऐसा किया उन्होंने। बाज लोग होशियारी करते हैं, वो उसी वक्त अपनी शर्ट पहनने लगते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जी उन्होंने अपने ड्रेस को डिस्कार्ड किया, चीजों को उठा के कम कर दिया ताकि वेट कम हो जाए, वो जा सके। अब गुले फातिमा के पास भी सूटकेस था, निगाह ज़हरा के पास भी था, दोनों का उसी लिमिट में आ गया। जब ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, उन्होंने सूटकेस खोला तो गुले फातिमा ने जो कुछ रखा हुआ था वो सबका सब मौजूद है ना, जो रखा था। वजन उनका ज्यादा नहीं था, उनके सूटकेस का वजन ज्यादा नहीं था, लिमिट के अंदर तो उनको कोई इशू नहीं हुआ।
जिन चीजों को वो घर से लेकर निकली थी वो तमाम की तमाम चीजें एज इट इज वहां पे मौजूद हैं, लेकिन निगाह ज़ाहिरा का वजन, वहां पे सामान वजन ज्यादा था तो उनको डिस्कार्ड करना पड़ा। अब जहां वहां जाके सूटकेस खोला तो सामान कम हो गया, ज्यादा होगा, कम होगा। ओरिजिनल जिसको वो लेके चली थी, जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो ओरिजिनल किसके पास मौजूद है? गुल के पास, गुल फातिमा के पास वो ओरिजिनल मौजूद है, जबकि निगाह ज़ाहिरा के पास वो ओरिजिनल मौजूद नहीं रहा। एग्जाम्पल ध्यान में रखना। अब यही चीज उन्होंने की कंप्रेशन के अंदर। उन्होंने कहा कंप्रेशन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो सबसे आसान, जो चीज भी गैर जरूरी लगती है उसको उड़ा दो, जो चीज भी तुम्हें गैर जरूरी लग रही है उसको उड़ा दो। ओके, मसलन हमने कहा कि यहाँ पे हमने पेंटिंग करनी थी वानिया की। अब वानिया की पेंटिंग करने का एक तरीका ये है कि फोटो रियलिस्टिक पेंटिंग क्या होती है? पेंटर इतनी जबरदस्त तस्वीर बनाता है कि ओरिजिनल लगती है, असल लगती है। ये वाकई ये स्किल मौजूद है, नेट पर सर्च करना, फोटो रियलिस्टिक पिक्चर तुम्हें मिल जाएगी। अब उसको उसके अंदर मिलियंस ऑफ शेड्स यूज करना पड़ेंगे। वो शेड्स बनाएगा, स्किन के शेड्स देखेगा, नोज के नीचे शेडो आ रहा है उसको देखेगा, सब कुछ देखे, हर चीज को उसके अंदर वो फिक्स करेगा। राइट, आप लोग सिर्फ ड्रेस को देख रहे हैं तो ड्रेस के अंदर भी 10 के शेड्स आते हैं। वो शेड्स खुद बनाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन मिलियंस ऑफ स्ट्रोक्स के इस्तेमाल होंगे, डिफरेंट शेड्स होंगे, बिल्कुल फोटो रियलिस्टिक पिक्चर बन जाएगी। ओके, और दूसरा तरीका ये आया अलिशबा कि उसने ये कहा कि यार इसमें से कुछ चीजों को रिड्यूस कर दो, इतना ज्यादा फोटो रियलिस्टिक करने की जरूरत नहीं है, हमें बस पेंटिंग बनानी है। अब वो जो पेंटिंग बनी, क्या वो रियलिस्टिक बनी? लेकिन उसमें क्या किया, उसने चीजों को कम कर दिया। तो यही वाला तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया कंप्रेशन के अंदर। ओके, एक कंप्रेशन का तरीका क्या हुआ कि जैसा ओरिजिनल था वैसा ही ओरिजिनल उसने आपको आगे देना है। ओके, जब तुम उस ब्रीफकेस को खोलोगे तो तुम्हें असल चीज वापस मिल जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, जिसके अंदर चीजों को वो लूज कर देगा ताकि उसका साइज कम हो सके। अब सवाल ये है कि इसका नाम क्या है? एक कंप्रेशन जिसके अंदर चीजों को आप लॉस कर रहे हो, चीजों को लॉस किया था ना निगाह ज़ाहिरा ने एयरपोर्ट पर खड़े होके, क्या वो चीजें वापस मिलेंगी उनको? नहीं। चीजों को लॉस किया, उसका नाम क्या रखा? लॉसी कंप्रेशन। दैट्स इट, आसान। कितना आसान है। लॉसी कहां से वर्ड आया? लॉस से आया। लॉस का क्या मतलब? चीजें भूल गई, खत्म हो गई। तो लॉसी कंप्रेशन, चीजों को उड़ा दिया, फेंक दिया कि भाई ये चीज गैर जरूरी, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब ये काम अमूमन कहां पे किया जाता है? इमेजेस के अंदर। इमेजेस के अंदर देखा तो तुमने साइज को कम करते करते कितना हो गया था। इमेजेस के अंदर साइज को कम करते वक्त वो क्या करते हैं, कहते हैं इस गैर जरूरी डिटेल को निकाल दो। आपकी मर्जी जितना कम करना है, ज्यादा रखना है रखो, लेकिन ज्यादा रखोगे तो क्या होगा? साइज भी बड़ा होगा। ठीक है, मोबाइल के अंदर गूगल ड्राइव पे चीजों को सेव कर रहे हो, स्पेस ज्यादा लेगा वो, लेकिन उसमें तुम डिटेल्स को उड़ा दोगे तो चीजें, साइज कम हो जाएगा लेकिन डिटेल्स चली जाएंगी, फिर वो वापस नहीं आएंगी। ये हो गया लॉसी कंप्रेशन। पिछली वाली स्लाइड पर आओ। देखो ये तुम्हारे तमाम कंप्रेशन के लेवल नजर आ रहे हैं। पहले के अंदर 75% कंप्रेशन है, दूसरी तस्वीर के अंदर, उसके बाद वाली के अंदर 85 है, और आखिरी वाली में 95% कंप्रेशन है। ओके, मुझे ये बताओ कि कौन सी तस्वीर तुम्हें काबिल कबूल है? तुम कहते हो कि सर इसमें और ओरिजिनल में कम से कम फर्क है, पता ही नहीं चल रहा। यानी कि अब देखो उसमें कुछ ना कुछ उसने चीजों को स्किप किया है, लेकिन वो 75% साइज भी तो कम कर दिया। ओके, अगर उस फाइल का साइज फॉर एग्जांपल 1 MB था, 1 MB फाइल साइज था, तो वो उसको लेकर आ गया 225 KB के ऊपर। कितना साइज कम हो गया? कहाँ 1 MB, कहाँ 225 KB, साइज कितना कम हो गया? समझ में आई बात? लेकिन क्या हो रहा है कि तुम्हारी आंखों को फर्क कितना ज्यादा महसूस नहीं हो रहा। तुमने कहा ये भी चल जाएगा, बहुत डिटेल में देखोगे तुम्हें फर्क नजर आएगा। तो लॉसी कंप्रेशन का ये फायदा होता है कि यार हर दफा डिटेल जरूरी नहीं होती, बाज दफा बहुत सारी डिटेल्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसीलिए आप देखें, आप में से हर किसी के पास आईफोन है या कोई बहुत अच्छा कैमरा हर किसी के पास है नहीं है, लेकिन आप लोग उससे तस्वीरें ले रहे हैं अपने नॉर्मल कैमरा से और गुजारा हो रहा है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने तस्वीर भेजी हो तो कहा दो कि यार इसकी रेजोल्यूशन कम है? यार अक्सर जो हम लोग के कैमरे हैं मोर देन इनफ, कोई इतना मसला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या होगा कि बाज मौके ऐसे होते हैं कि हाई रेजोल्यूशन की आपको जरूरत ही नहीं होती, तो आप कहते हैं इसको अंदर लॉसी कंप्रेशन करके साइज को कम कर दो। होगी बात? अच्छा, अब इसके मुकाबले में अब एक और एग्जांपल आती है। देखो ये एक मैसेज है हमारा। ओके, मैसेज टीचर की तरफ से है कि फाइनल एग्जाम जो है वो पूरे लेक्चर की तरफ से होगा, अपने साथ ब्लू और ब्लैक पेन को लेकर आए और यूनिवर्सिटी का ID कार्ड लेकर आए। ओके, अब किसी ने कहा मसलन क्या इसका साइज बहुत बड़ा है, इसको कंप्रेस करो। और कंप्रेस किस तरीके से करो? लॉसी के जरिए से। चीजों को उड़ा दो, चीजों को उड़ा दो। चलो उड़ा के देखते हैं। हमने चीजों को उड़ाया,
हाँ जी, जो चीजों को उड़ा दिया तो मैसेज समझ में आ रहा है शकायना? क्या लिखा हुआ है देखो तो, मुझे देख ली, मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है। अलिशा क्या लिखा हुआ है? जी बिस्मा क्या लिखा हुआ है? कंप्रेस मैसेज समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमने कौन सी कंप्रेशन की है? लॉसी कंप्रेशन की। लॉसी करके हमने चीजों को उड़ा दिया। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि जब लॉसी कंप्रेशन की तो क्या चीज समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह लॉसी कंप्रेशन नहीं चलता। बाज दफा वो इतना बड़ा चेंज करता है कि असर और उसमें फर्क ही नहीं रहता। तो हमें इसका मतलब वो हमें एक और कंप्रेशन की टाइप चाहिए। लॉसी का फायदा समझ में आ गया कि भाई जो चीज गैर जरूरी उड़ा दो, हम गुजारा कर लेंगे और देख लेंगे भाई 95% कम करना है, 75% कम करना है, कितनी जरूरत है। ओके, अब मुझे लेकिन बाहर जगह पे लॉसी कंप्रेशन काम नहीं आता, तो हमें इसकी अपोजिट चाहिए। उसकी अपोजिट क्या होगी मुबश्शिरा? मुजशल, उसकी अपोजिट कहलाती है लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस, लॉसी क्या मतलब? आसान सा नाम है ये नहीं, लॉसलेस। नहीं उड़ाना आपने। अब आगे हमारे पास दूसरी टाइप, लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन वो होते हैं जिसके अंदर ओरिजिनल को महफूज रखा जाता है। अब वो अल्गोरिथम यूज करता है, कोई तरीका इस्तेमाल करता है चीजों को खूब कंप्रेस करे, और जाके जब वहां जाके आप ब्रीफकेस खोले तो आपका सामान ओरिजिनल हालत में मौजूद हो। बस इतनी सी बात है, वो इस तरह से कोशिश करता है। कभी कामयाब होता है, कभी नाकाम होता है। अमूमन टेक्स्ट के अंदर हमेशा क्या यूज किया जाता है? लॉसलेस। क्यों? क्योंकि आपने अभी देख लिया टेक्स्ट के अंदर तुमने लॉसी कंप्रेशन यूज किया तो मतलब कुछ से कुछ हो सकता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता चला कि हमारे पास इमेजेस की भी दो टाइप्स हो सकती हैं। एक तो हमें अभियान ने अभी पढ़ाया, ट्रांसपेरेंट वर्सेस नॉन ट्रांसपेरेंट, रेस्टर वर्सेस वेक्टर। इमेजेस की भी दो टाइप्स हो सकती हैं। कौन सी? वो वाले इमेजेस जिसके अंदर लॉसी कंप्रेशन हो रहा है, अब वो वाले इमेजेस जिसके अंदर आयशा वैस लॉसलेस कंप्रेशन हो रहा है। तुम्हारे मोबाइल के अंदर कैमरा जो तस्वीरें किस में ले रहा था? जेपैग में ले रहा था। जेपैग क्या थे? रेस्टर इमेजेस थे। और जेपैग क्या ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है? अब मैं एक और बात बता रहा हूं, जेपैग जो है वो लॉसी कंप्रेशन करता है। जेपैग लॉसी कंप्रेशन करता है। समझ में आई बात? और उसके मुकाबले में दूसरा इमेज फॉर्मेट कौन सा तुम लोगों ने देखा है? पीएनजी। पीएनजी जो है रेस्टर इमेजेस के अंदर, पीएनजी भी रेस्टर है। पीएनजी इमेजेस जो है वो कौन सा फॉर्मेट को मतलब वो कौन सा करता है? वो लॉसलेस करता है। इसलिए पीएनजी का साइज ज्यादा होगा बनिस्बत के जेपैग के। बात समझ में आई? तो हमने कितनी इमेजेस के तरीके पढ़ लिए? तीन तरीके, रेस्टर वर्सेस वेक्टर। रेस्टर के अंदर क्या आ गया? पीएनजी, जेपैग। ओके, और वेक्टर के अंदर आ गया एसवीजी। ठीक है, उसके बाद दूसरी टाइप आई ट्रांसपेरेंट वर्सेस नॉन ट्रांसपेरेंट। नॉन ट्रांसपेरेंट में कौन आ गया? नॉन ट्रांसपेरेंट जेपैग, जेपैग आ गया या जेपीजी आ गया। और ट्रांसपेरेंट में कौन कौन से आ गए? और एसवीजी। ठीक है, फिर एक और टाइप आ गई लॉसी वर्सेस लॉसलेस। लॉसी में कौन आता है? जेपैग। लॉसी में क्या आ रहा है? जेपैग। और लॉसलेस में पीएनजी। ठीक है, अब ये जैसे तुम लोग अभी अगले सेमेस्टर में इंशाल्लाह कैनवा में काम करोगे या इवन उस वीडियो एडिटिंग की वर्कशॉप में भी देखो कि देखो इस टाइप का ज़हन में होना जरूरी है। तुमने किस फॉर्मेट के अंदर चीज को एक्सपोर्ट करना है, उसकी मदद से तुम फैसला कर सकते हो। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक बात करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन उसको मैं बाद में कवर करूंगा। यहाँ पे बस मैं एक टॉपिक कवर करूंगा जिप और रार फाइल्स का। जिप और रार फाइल्स का नाम सुना? जिप फाइल, जिप ZIP फाइल्स कभी आई है मोबाइल पे? आलिया आई है तो जोर से बोलो। आपने जिप का भी नाम सुना होगा, रार का भी नाम सुना होगा, RAR। ये दोनों कंप्रेशन के तरीके हैं। जिप जो है ZIP, ये विंडोज का हिस्सा है। ओके, आप आराम से उसको विंडोज के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर के बगैर किसी भी फाइल को जिप कर सकते हैं। जिप का मतलब क्या करना? कंप्रेस कर सकते हैं। और जब उसको खोलेंगे तो क्या कहलाएगा? वो सॉरी, उसको डीकंप्रेस करेंगे, वो डीकंप्रेस कहलाएगा। ठीक है, अनजिप करेंगे। ओके, तो ये विंडोज के अंदर हिस्सा है। दूसरा एक और फॉर्मेट भी हम लोग के पास अवेलेबल होता है रार के नाम से, RAR, और उसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, वो अलग से आता है। ठीक है, तो एक जिप हो गया, दूसरा रार। अगली दफा अगर आपके सामने कोई फाइल है जिसके आखिर में 3 हरूफ में जिप लिखा हुआ तो आप क्या समझेंगे? कंप्रेस फाइल है।
और अगर रार लिखा हुआ है तो कंप्रेस फाइल है। अगर दोनों तरीके जो है ये इस्तेमाल होते हैं लॉसलेस कंप्रेशन के लिए, लॉसलेस है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, चलो इस टॉपिक को मैं कल कवर करूंगा। टेक्स्ट फाइल के लिए तुम लोग क्या करोगे, लॉसी या लॉसलेस? डॉक्यूमेंट फाइल है, मिस शगुफ्ता को आपने डॉक बना के भेजनी है। ओके, तो क्या करोगे, लॉसी या लॉसलेस? और लॉसलेस के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे, जिप। ओके, रार मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया क्योंकि रार की फाइल्स विंडोज पे आपको नजर आएंगी, लेकिन जिप तो आपको पता होना चाहिए। ये कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में सवाल आता है, एक्सप्लेन कंप्रेशन, व्हाट इज कंप्रेशन, हाउ विल यू कंप्रेस अ फाइल, तो जिप आपके जहन में होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ, बाकी बातें फिर हम लोग कल करेंगे। वीडियो सबमिशन के हवाले से बात कर लूं, अभी से आप लोग को बता दूं, थोड़ा सा 5 मिनट है आप लोग के पास, नहीं है? ओके, चले फिर कल करेंगे।